सबसे पहले तो प्रियम्बल के टेक्स्ट में आता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है? यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो सोर्स ऑफ पावर है, ऑफ रूल, वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब भारत के लोग। और उसकी जो नेक्स्ट लैंग्वेज आती है वो आती है हैविंग सॉलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ। अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि एक वो कर रहे हैं, एक प्रण ले रहे हैं कि इंडिया को क्या कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। अब यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि इंडिया का नेचर पता चलने वाला है कि इंडिया को किस तरह का एक स्टेट हम क्रिएट करने वाले हैं। अब यहाँ पे 5 टर्म्स आती हैं: सॉवरियन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। अब यहाँ पे पांचों टर्म्स के मीनिंग हम नेक्स्ट वीडियोस में समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे उनका बेसिक मतलब समझते हैं। सॉवरेन का मतलब होता है कि यू आर सॉवरेन, मतलब आप किसी को आंसरेबल नहीं हो, आपसे ऊपर कोई मास्टर नहीं है आपका। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें, इंडिया जो है वो सॉवरेन है। इंडिया किसी को भी आंसरेबल नहीं है, बाइंडिंग नहीं है अपने डिसीजंस को लेके। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है कि इंडिया एक एज ए सोशलिस्ट कंट्री है, मतलब इंडिया का जो आउटलुक है वो सोशल वेलफेयर की तरफ है। ठीक है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो वर्क करेगी टू इंक्रीज सोशल वेलफेयर, सोशल पॉलिसीज़ आएंगी टू हेल्प पुअर पीपल, वल्नरेबल सेक्शंस, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, आपके फिर वुमेन, एल्डरली, चिल्ड्रंस, पीपल विद डिसेबिलिटी, है ना, ड्रग एडिक्ट्स जो हैं, ये क्या वल्नरेबल सेक्शंस हैं, इनके बेटरमेंट के लिए जो पॉलिसीज़ लेके आएंगी। तो इंडिया एक जो है सोशलिस्ट स्टेट है। उसके बाद आता है सेकुलर का मतलब यहाँ पे हो गया कि इंडिया जो है वो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर नहीं करेगी। मतलब इंडिया इज़ नॉट ए रिलीजियस कंट्री, इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री, मतलब यहाँ पे हर रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट मिलेगी और इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। इंडिया एक पॉजिटिव सेकुलर कंट्री है, उसको नेक्स्ट किसी वीडियो में समझेंगे डिटेल में कि एक डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद आता है डेमोक्रेटिक। इंडिया जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब क्या होता है? यहाँ पे एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे और एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होगी, मतलब लोग इलेक्शन के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करेंगे। यहाँ पे डिक्टेटरशिप नहीं होगी, डेमोक्रेसी के थ्रू फंक्शन होगा, गवर्नमेंट जो है फंक्शनिंग करेगी। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड होगा। जैसे हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट है, प्रेसिडेंट, वो इलेक्टेड है, ऑल दो ही और शी इज़ एन इनडायरेक्टली इलेक्टेड पर्सन, बट इलेक्टेड है। उसके बाद आती है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है उसमें, उसके नेक्स्ट पॉइंट है एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। अब यहाँ पे नेक्स्ट टर्म में हम क्या समझने वाले हैं, क्या वो अपने सिटीजन्स को क्या प्रोवाइड कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन। ये प्रियम्बल का बिल्कुल फ्रंट फेस पे ये जो है एक प्रियम्बल आपका पूरा एक आइडिया दे रहा है आपको कि आपको कॉन्स्टिट्यूशंस में आपको क्या मिलने वाला है ना। टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। अब वहाँ पे सिटीजन्स को क्या क्या मिलेगा? सबसे पहले जो वैल्यू सिटीजन्स को मिलने वाली है वो है जस्टिस। जस्टिस का मतलब क्या है? जस्टिस में आगे 3 कीवर्ड्स और आते हैं, सब कीवर्ड्स: सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। आपको सोशल जस्टिस प्रोवाइड की जाएगी, आपको इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड की जाएगी, आपको पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड की जाएगी, है ना। अब जैसे सोशल जस्टिस की बात करो, सोशल जस्टिस का मतलब क्या होता है? आपके साथ सोसाइटी में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, आपको डिस्क्रिमिनेटली कोई ट्रीट ना करे, इन्फीरियर सुपीरियरिटी का कोई कॉम्प्लेक्स ना हो, है ना। इकोनॉमिक जस्टिस क्या होगी? आपको इकोनॉमिक जस्टिस मिलेगी, मतलब आपको कोई भी इकोनॉमिकली डिस्क्रिमिनेट ना करे, किसी अपॉर्चुनिटी से आपको डिस्क्रिमिनेट ना करे वहाँ पे, है ना। कोई आप जॉब के लिए जा रहे हैं, आपको उस जॉब में आपको विदाउट एनी ग्राउंड्स आपको मना कर दें कि आप एलिजिबल नहीं हैं, बिना एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के, तो आपके साथ क्या हुआ? इकोनॉमिक इनजस्टिस हुई है आपके साथ, है ना। दूसरा आता है पॉलिटिकल जस्टिस। आपके पास राइट है टू कंटेस्ट इलेक्शंस। ये क्या है? ये पॉलिटिकल जस्टिस है ना। आप इंडिया में इलेक्शंस कंटेस्ट कर सकते हैं आफ्टर सर्टन एज, है ना। पॉलिटिकल जस्टिस आपके पास ये है, आपके पास राइट टू वोट है, आफ्टर ए पर्टिकुलर एज यू कैन वोट ऑल्सो। अब नेक्स्ट कीवर्ड क्या आता है प्रियम्बल में? लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब क्या है? यहाँ पे लिबर्टी की कौन कौन सी लिबर्टी मिलेगी आपको? यहाँ पे सबसे पहले समझना पड़ेगा लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। थॉट, सोचने की लिबर्टी है आपके पास, आज़ादी है कि आप कुछ भी सोच सकते हो, है ना। आपके पास आज़ादी है कि यार आप सोच सकते हो मैं करियर में क्या करूँगा, है ना। जैसे मैं सोच सकता हूँ मैं नेक्स्ट टॉपिक किस पे वीडियो बनाऊँगा, किस पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, है ना। लिबर्टी ऑफ थॉट के बाद आता है लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन। आप एक्सप्रेस भी कर सकते हो। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ ना, इंडिया में हूँ, मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ, मेरे पास लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन है ना। मैं यहाँ पे एक टॉपिक को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरे पास लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन है। उसके बाद आता है लिबर्टी ऑफ बिलीफ।
मैं बिलीव कर सकता हूँ किसी चीज़ पे, किसी डॉक्ट्रिन पे बिलीव कर सकता हूँ, किसी आइडिया पे बिलीव कर सकता हूँ, मेरे पास ये लिबर्टी है। प्रीएम्बल ये बता रहा है कि आपके पास लिबर्टी ऑफ थॉट होगा, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन होगा, लिबर्टी ऑफ बिलीफ होगा, है ना। उसके बाद लिबर्टी ऑफ फेथ होगा। आप किसी भी रिलीजियस फेथ को एक्सेप्ट कर सकते हैं, आपको कोई उसमें फोर्स नहीं करेगा कंट्री में कि आपको यही फेथ को एक्सेप्ट करना है या इसी फेथ को मानना है ना। उसके बाद आता है वर्शिप। ये पूरी टर्म क्या है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। आप वर्शिप कर सकते हैं, आपके पास लिबर्टी, आप किसी भी चीज़ को वर्शिप कर सकते हैं, किसी भी, आप कहते हैं ना हमारे इंडिया में कल्चर है लोकल डेटीज़ का, है ना, तो वो वर्शिप करते हैं लोकल डेटीज़ को, है ना, तो लिबर्टी ऑफ वर्शिप भी आपके पास। नेक्स्ट पॉइंट आता है इक्वालिटी। अब इक्वालिटी कौन कौन सी? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। आपको स्टेटस की इक्वालिटी, आपको समानता मिलेगी, आपको अपॉर्चुनिटी की स्टेटस मिलेगी, आप इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, अब जैसे कोई रेस है तो अगर उसमें आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यू कैन कंटेस्ट, है ना। अब इंडिया में आप अगर कोई करियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, कोई जॉब होती हैं, तो वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप उसको फुलफिल करते हैं तो आपके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी, आप उसको कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्लास, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, है ना। इसके बेसिस पे कोई भी आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आपके पास स्टेटस की इक्वालिटी होगी, आपके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी टू परस्यू व्हाट यू वांट, है ना। जहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को फुलफिल करेंगे तो आप इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है आपके पास। नेक्स्ट पॉइंट आता है एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है कि एक ऑब्जेक्टिव क्या प्रमोट करना है किसी चीज़ को, किसको प्रमोट करना है? फ्रेटर्निटी को। अब फ्रेटर्निटी का मतलब एक एग्जैक्टली आप जनरल मीनिंग समझने की कोशिश करें। फ्रेटर्निटी का मीनिंग होता है फेलोशिप, है ना, एक फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, है ना, लोगों के बीच में। ऐसा हमारे पास एक आइडेंटिटी है, वी आर इंडियंस, है ना। तो ये फ्रेटर्निटी एक हमने अपनी जो है डेवलप की है। अब ये फ्रेटर्निटी क्यों डेवलप करनी है ना, तो वन रीज़न इज़ दैट टू अश्योर। अब यहाँ पे टेक्स्ट क्या कह रहा है? अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। अश्योरिंग द डिग्निटी मतलब एक इंडिविजुअल की जो डिग्निटी होती है उसको अश्योर करना, एंड द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। कंट्री की यूनिटी और कंट्री की इंटेग्रिटी, इसको अश्योर करने के लिए और इसको फाइनलाइज करने के लिए कि ये चीज़ रहे, ताकि क्या होगा उससे एक जो आइडेंटिटी ऑफ इंडियंस है वो स्ट्रांग होगी और एक सेंस ऑफ इंडियंस आपके अंदर डेवलप होगा। अब जो टेक्स्ट का लास्ट 2 लाइन्स है वहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949। अब यहाँ पे क्या एक डेट बताई जा रही है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बताई जा रही है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इस डेट को 26 डे ऑफ नवंबर को हेयर बाई अडॉप्ट कर रही है, एनेक्ट कर रही है एंड गिव टू आवर सेल्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब वो 26 डे ऑफ नवंबर को अडॉप्ट किया है उसने, एनेक्ट किया है और ख़ुद को ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। तो ये एक टेक्स्ट है आपका, ब्रीफ टेक्स्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्कुल आपके स्टार्टिंग में आपको मिलता है प्रीएम्बल। उसमें आपको क्या पता चल रहा है? यहाँ पे बेसिकली हमने एक समझने की कोशिश की तो हमें क्या पता चला कि यहाँ पे क्या चीज़ें मिलने वाली हैं हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में। हमें क्या मिलेगा? जस्टिस के बारे में बात होगी, यहाँ पे इक्वालिटी के बारे में बात होगी, लिबर्टी के बारे में बात होगी, फ्रेटर्निटी के बारे में बात होगी, इंडिया का नेचर के बारे में बात होगी, सोर्स ऑफ पावर के बारे में हम बात की। तो एक बिल्कुल एक समराइज्ड वर्जन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको मिल गया यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट भी क्या कहता है कि इस प्रीएम्बल, एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये एक की है टू अंडरस्टैंड द माइंड्स ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे ना, उनके माइंड को समझने का की है ये, है ना। तो ये था एक प्रीएम्बल का बेसिक इंट्रोडक्शन। आई होप मैं चीज़ों को क्लियर कर पाया हूँगा। थैंक यू सो मच।